इंसान की कहानी एपिसोड 4। इंसान की कहानी के इस मरहले में हम एक ऐसे सवाल का जायजा लेते हैं जिसने सदियों से इंसान के जहन को मशगूल रखा है। इंसान कहां से आया, इसकी इब्तिदा कैसे हुई और क्या जदीद साइंस की दरियाफ्तें मजहब के बयान करदा तसव्वुर तख्लीक से मुतसादिम हैं? इस सवाल को समझने के लिए हमें पहले कायनात के वसी पस मंजर को देखना होगा। कायनाती कैलेंडर के मुताबिक अगर पूरी कायनात की उम्र को एक साल में समेट दिया जाए तो इंसान इस साल के बिल्कुल आखिरी लम्हात में नमूदार होता है। साइंस के मुताबिक कायनात तकरीबन 14 अरब साल पुरानी है, जबकि जदीद इंसान के आसार तकरीबन 3 लाख साल पुराने मिलते हैं। इसी बुनियाद पर नजरिया इर्तका को इस्तेमाल करते हुए बाज लोग ये दावा करते हैं कि इंसान की तख्लीक के मजहबी तसव्वुर, खुसूसन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की अब कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या नजरिया इर्तका खुदा के इनकार का सबब बनता है? आम तौर पर यह तसव्वुर पेश किया जाता है कि इर्तका ने खुदा के तसव्वुर को ख़त्म कर दिया है, मगर हकीकत इसके बरक्स है। साइंस का दायरा कार सिर्फ मुशाहिदा और तजुर्बा है। साइंस न खुदा के वजूद को साबित करती है और न ही उसके वजूद की नफ़ी करती है। खुदा का वजूद एक फ़लसफ़ियाना, अक़ली और माबादुत तबीयाती सवाल है, जबकि साइंस का मैदान सिर्फ मादी कायनात तक महदूद है। कुरान मजीद इंसान की तख्लीक को मुख्तलिफ ज़ावियों से बयान करता है। कुरान के मुताबिक इंसान की असल तख्लीक मिट्टी से हुई। इस हकीकत को कुरान बार बार इसलिए बयान करता है क्योंकि मुनकिरीन आखिरत सवाल करते थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना कैसे मुमकिन है। कुरान जवाब देता है कि जिस रब ने पहली मर्तबा मिट्टी से इंसान को पैदा किया, वो दोबारा भी उसे जिंदा करने पर पूरी कुदरत रखता है। इंसान की तख्लीक का एक मंजर रहम मादर में भी दिखाई देता है। इंसान एक मामूली नुत्फे से आगाज करता है, फिर वो एक चिपकने वाली कैफियत इख्तियार करता है, इसके बाद गोश्त के लोथड़े की शक्ल इख्तियार करता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल इंसानी जिस्म वजूद में आ जाता है। कुरान इसी मिसाल के जरिए इंसान को यह समझाता है कि दोबारा पैदा होना कोई नामुमकिन अमल नहीं। क़यामत का तसव्वुर भी इसी हकीकत से जुड़ा हुआ है। अगर इंसान पहली बार मिट्टी से पैदा किया जा सकता है तो दूसरी मर्तबा पैदा किया जाना भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह ताला के लिए दोबारा तख्लीक पहली तख्लीक से ज़्यादा मुश्किल नहीं। इंसानी तख्लीक को अगर एक बड़े तनाजुर में देखा जाए तो इसके 3 बुनियादी मराहिल सामने आते हैं। पहले मरहले में मिट्टी से एक ऐसी इब्तदाई हैवानी मखलूक वजूद में आई जो अभी मुकम्मल शऊर और इंसानी शख्सियत की हामिल नहीं थी। दूसरे मरहले में तौलीद और जिनसी अफजाइश का निज़ाम पैदा हुआ, जिसके ज़रिए नस्ल आगे बढ़ने लगी। तीसरे मरहले में तवील अरसे तक जिस्मानी इर्तका और अफजाइश के नतीजे में मौजूदा इंसानी साख्त सामने आई। ताहम इंसान की असल इनफरादियत सिर्फ जिस्म में नहीं बल्कि रूह में है। एक ख़ास मरहले पर अल्लाह ताला ने इंसान में रूह फूंकी। यही वो लम्हा था जब इंसान महज एक हैवानी वजूद से बढ़कर एक साहिब शऊर, साहिब अक्ल और साहिब इरादा हस्ती बन गया। रूह ही वो हकीकत है जिसने इंसान को बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ कर दिया। इंसानी नस्ल के इस सफ़र में एक मरहला ऐसा भी आया जब बहुत से इंसानों में से 2 मखसूस इंसानों का इंतखाब किया गया। ये आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम थे। उन्हें मुकम्मल इंसानी शख्सियत अता की गई, उन्हें एक ख़ास माहौल में रखा गया और बराह रास्त इलाही हिदायत के ज़रिए उनकी तरबियत की गई। यही वो मकाम है जहाँ से इंसान की अखलाक़ी और रूहानी तारीख़ का आगाज़ होता है। कुरान मजीद की एक अहम खुसूसियत ये भी है कि वो अपने से पहले आने वाली आसमानी किताबों की असल तालीमात की तस्दीक करता है, इंसानी तहरीफ़ात की इस्लाह करता है और हकीकत के दुरुस्त तसव्वुर को वाज़ेह करता है। इसी वजह से कुरान का बयान जदीद साइंसी हक़ायक़ से गैर ज़रूरी तसादुम पैदा नहीं करता। मग़रिब में खुदा के इनकार की एक बड़ी वजह चर्च की बाज़ गलत तालीमात बने। मिसाल के तौर पर ज़मीन को कायनात का मरकज़ करार देना, कायनात की उम्र सिर्फ चंद हज़ार साल बताना और तख्लीक के बाज़ गैर साइंसी तसव्वुरात पेश करना। जब साइंसी तहक़ीक़ात ने इन ख़यालात को गलत साबित किया तो बहुत से लोगों ने मज़हब के साथ साथ खुदा के तसव्वुर को भी रद्द करना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि साइंस सिर्फ ये बताती है कि चीज़ें किस तरह वक़ू पज़ीर होती हैं, लेकिन ये नहीं बताती कि उन्हें वजूद में किसने लाया। साइंस तरीक़ा-ए-कार बयान करती है, खालिक की शनाख्त नहीं। खुदा के इनकार के लिए नाकाबिले तरदीद सबूत दरकार होते हैं।
मगर आज तक ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं जो खुदा के वजूद की कतई नफी कर सके। यही वजह है कि इल्हाद की बुनियाद भी हतमी साइंसी सबूत पर कायम नहीं। मशहूर साइंसदान और फल्कियातदान कार्ल सेगन ने भी खुद को कतई मुल्हिद करार नहीं दिया था। उसने तस्लीम किया कि खुदा के अदम वजूद का कोई फैसला कुन सबूत मौजूद नहीं। इसी तनाजुर में एक तसव्वुर गॉड ऑफ द गैप्स के नाम से पेश किया जाता है, जिसके मुताबिक बाज लोग समझते हैं कि जहां साइंस जवाब न दे वहां खुदा को शामिल कर लिया जाता है। मगर हकीकत यह है कि खुदा सिर्फ नामालूम खला को पुर करने वाली हस्ती नहीं, बल्कि पूरी कायनात का खालिक और मुंतजिम है। वो हर चीज़ की बुनियाद है, न कि सिर्फ उन सवालात का जवाब जिनका हल साइंस के पास मौजूद नहीं। इर्तिका और कुरान के ताल्लुक को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कुरान न इर्तिका की मुकम्मल तायीद करता है और न उसकी मुकम्मल तरदीद। फॉसिल्स और कदीम इंसानी बाक़ियात एक हकीकत हैं, लेकिन उनकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज से की जा सकती है। इंसान बंदर से बना एक तशरीह है, खुद फॉसिल्स का बराह रास्त बयान नहीं। एक मुतबादिल वजाहत ये भी हो सकती है कि इंसान इब्तिदा ही से इंसान था, लेकिन उसकी इब्तिदाई जिस्मानी शक्ल आज के इंसान से मुख्तलिफ थी और वक्त के साथ उसमें बेहतरी आती गई। फॉसिल्स दरअसल उन्हीं इब्तिदाई इंसानों के आसार हो सकते हैं। जीनियाती तहकीक से मालूम होता है कि इंसान और चंपियांजी के जीन्स में खासी मुमासिलत मौजूद है, लेकिन ये मुमासिलत लाजमन इस बात का सबूत नहीं कि एक दूसरे से वजूद में आया हो। ये भी मुमकिन है कि एक ही खालिक ने मुख्तलिफ मखलूक़ात में एक जैसे बंदिया डिज़ाइन और जीनियाती उसूल इस्तेमाल किए हों। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक कंपनी मुख्तलिफ गाड़ियों में कई मुश्तरक पुर्जे इस्तेमाल करती है। इंसान की अक्ल, तख्लीकी सलाहियत, जमालियाती हिस्स, मनसूबाबंदी और ताउन की कुव्वत को अगर अमली शक्ल में देखा जाए तो अजीम तामीरात उसकी वाज़े मिसाल हैं। बादशाही मस्जिद जैसी शानदार इमारतें सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि इंसानी ज़हानत, हुस्न शनासी और इज्तिमाई शऊर का इजहार हैं। इंसान की नुमाया खुसूसियात में शऊर, अक्ल, ज़बान, अखलाकी एहसास, रूहानियत, अच्छे और बुरे की तमीज़, हुस्न की कद्र और पेचीदा सोचने की सलाहियत शामिल है। यही सिफ़ात इसे दीगर मखलूक़ात से मुनफरिद बनाती हैं। अगर इंसान सिर्फ एक तरक्की याफ्ता जानवर होता तो दूसरे जानवर भी इसी सतह की तहजीब, इल्म और कल्चर पैदा कर लेते, मगर ऐसा नहीं हुआ। इंसान ने ज़बानें बनाई, तहजीबें कायम की, उलूम तख्लीक किए, फ़लसफ़े तश्कील दिए और कायनात के राज तलाश करने की कोशिश की, जबकि बाकी मखलूक़ात अपनी फितरी हुदूद में ही रहीं। इंसानी शख्सियत दरअसल 3 बड़े अनासिर का मजमुआ है। हैवानी सतह पर भूख, प्यास और जिनसी ख्वाहिशात मौजूद है। जिस्मानी सतह पर सीधा खड़ा होना, आज़ाद हाथ और पेचीदा दिमाग जैसी खुसूसियात मौजूद हैं, जबकि रूह इंसान को अक्ल, अखलाक, रूहानियत, जमालियाती शऊर और मकसदियत अता करती है। इंसान को एक अजीम आजमाइश के लिए पैदा किया गया है। इस आजमाइश का मकसद ये है कि वो अपनी ख्वाहिशात, ताकत और इख्तियारात के बावजूद अखलाकी, बाउसूल और जिम्मेदार ज़िंदगी इख्तियार करे। इसीलिए इंसान फितरी तौर पर अपने खालिक की तलाश करता है। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखता है, सवाल उठाता है, गौर व फिक्र करता है और अपनी अक्ल के जरिए हकीकत तक पहुंचने की कोशिश करता है। ज़मीन पर इंसान की बरतरी भी इसी शऊर, इल्म और सलाहियत का नतीजा है। इंसान ने दीगर मखलूक़ात पर गलबा हासिल किया, तहजीबें कायम की और ज़मीन को अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बना लिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम वो पहले मुकम्मल इंसान थे जिन्हें अल्लाह ताला ने बराह रास्त हिदायत दी और इंसानियत की अखलाकी व रूहानी तारीख़ का आगाज़ उनके ज़रिए हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंसान इतनी अजीम सलाहियतों का हामिल है तो फिर उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? और अल्लाह ताला ने उसकी रहनुमाई के लिए हिदायत का जो निज़ाम मुकर्रर किया, उसकी नौइयत क्या है? यही वो मौज़ूआत हैं जिन पर इंसान की कहानी की अगली किस्त में तफसील से गुफ्तगू की जाएगी।